नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एविएशन क्रैश की जो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम फेलियर का सिग्नल बन गया। 21 जुलाई 2025 को एक रिपोर्ट ने पूरे देश को हिला दिया। एयर इंडिया फ्लाइट 171 का क्रैश जिसमें 7 लोगों की जान चली गई, उसका असली सच अब सामने आ रहा है। 12 जून 2025 सुबह 1:38 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर एयर इंडिया फ्लाइट 171 ने अहमदाबाद से टेक ऑफ किया लंदन के लिए। सिर्फ 40 सेकंड बाद एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन फेल हो गया। प्लेन क्रैश हुआ एक हॉस्टल बिल्डिंग पर और 241 पैसेंजर्स और क्रू के साथ 19 लोग ग्राउंड पर भी मारे गए। इन्वेस्टिगेशन ने सबसे पहले कॉकपिट का ब्लैक बॉक्स चेक किया। 13 जुलाई को रिपोर्ट आई जिसमें सुनाई दिया, एक पायलट कह रहा था व्हाई डिड यू कट ऑफ और दूसरा बोलता है आई डिडंट। मतलब दोनों फ्यूल स्विचेस खुद से रन से कट ऑफ हो गए, जिसका मतलब इंजन में फ्यूल सप्लाई रुक गया। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये एक्सीडेंटली होना मुश्किल है। दोनों स्विचेस मैन्युअली 1 सेकंड में ऑफ करना तभी पॉसिबल है जब किसी ने जानबूझकर किया हो। कैप्टन सुमित सभारवल 56 साल के थे। 15,000 घंटे से ज्यादा का उनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर 32 साल के, उनका भी 3,400 घंटे से ज्यादा का एक्सपीरियंस था। फिर भी ये क्रैश कैसे हुआ? कुछ रिपोर्ट्स बोलते हैं कि गलती सीनियर पायलट की हो सकती है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स NTSB चीफ जेनिफर होमिटी ने बोला ब्लेम करना जल्दीबाजी होगी। फाइनल कंक्लूजन के लिए प्रॉपर एनालिसिस जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चंस एयरलाइन के ऊपर भी उठने लगे। जनवरी से जून 2025 के बीच एयर इंडिया को 9 शो कॉज नोटिस दिए गए इस सेफ्टी वायोलेशंस के लिए। FAA ने 2018 में बोइंग 787 फ्यूल स्विच को लेकर एक वार्निंग दी थी, पर ऐसा लगता है कि उसको सीरियस नहीं लिया गया। अब सवाल ये है, क्या एयरक्राफ्ट मैकेनिकल इशू का शिकार था या ह्यूमन एरर या दोनों का कॉम्बिनेशन? पायलट्स के फटीग, ओवरवर्क और पुअर रेस्ट साइकिल्स भी एक एंगल है जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। मेंटल हेल्थ और वर्कलोड को लेकर इंडियन पायलट यूनियंस ने भी कंसर्न उठाए हैं। पार्लियामेंट में भी ऑपोजिशन ने कहा ये सिर्फ पायलट की गलती नहीं, सिस्टम भी इक्वली जिम्मेदार है। DGCA पर भी सवाल है, इंस्पेक्शंस कैसे इनकम्प्लीट रहे। बोइंग पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात हो रही है। यह क्रैश एक सिग्नल है कि एविएशन इंडस्ट्री को सिर्फ टेक्नोलॉजी पे नहीं, प्रॉपर SOPs, सेफ्टी चेक्स और पायलट वेलनेस पे भी ध्यान देना होगा। फाइनल रिपोर्ट AIB द्वारा जून 2026 तक एक्सपेक्टेड है। तब तक सिर्फ असम्पशंस और स्पेकुलेशंस चैलेंज। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसे डिजास्टर्स ना हो तो ब्लेम गेम से ज्यादा जरूरी है अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच जानना जरूरी है बिना ड्रामा के, बिना बहस के, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताएं क्या ब्लेम सिर्फ पायलट पे आना चाहिए या सिस्टम भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।